Good morning, student. Chapter number 6, example number 1. Prepare simple cash book from the following transaction of Rajesh Bhai for February 2015. हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में फॉर्मेट कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है वो देखा था. नाउ सिंपल कैश बुक कैसे बनाते हैं वो हम देख रहे हैं. अब इस वीडियो में हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं. जो हमारा है तो हमारा फॉर्मेट जैसा था सेम. सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश फ्रॉम फरवरी 2015. फिर हमारा डेबिट साइड, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ एंड अमाउंट. वैसे ही डेट, पर्टिकुलर में पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट. ये हमारा फॉर्मेट हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. फर्स्ट, कैश ऑन हैंड. कैश ऑन हैंड मतलब हमारे हाथ में इतने पैसे हैं 5,000. तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है. इसके लिए डेबिट साइड में जाएंगे क्योंकि वो हमारा क्या है, कम सीन बिजनेस में है. तो डेबिट साइड में फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस. और हमारा कितना है 5,000, अमाउंट में 5,000. फिर उसके बाद नंबर 3 है गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश. हमने सामान बेचा है गीता को, वो भी किस में बेचा है, कैश में बेचा है. तो हमारा सेल्स है, मीन्स हमारा सामान है वो जो बिजनेस में से जा रहा है. तो हमने कैश बुक में हम जब जनरल एंट्री करेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. ये हमारी जनरल एंट्री हो गई. तो हमने कैश का लिखा कैश अकाउंट डेबिट, तो इसके लिए हम डेबिट साइड में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का. तो हम अपोजिट लिखते हैं, मतलब उसके ही साइड में जाते हैं लेकिन नाम हम अपोजिट वाले का लिखते हैं. टू सेल्स और कितने का है 3,000, क्योंकि ये कैश सेल्स हुआ है. फिर नंबर 5, गुड्स रुपीज़ 2,000 परचेज फ्रॉम अमित फ्रॉम कैश. अमित से हमने परचेज किया है तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज टू कैश. तो कैश हमारे क्या है, डेबिट साइड में है. तो हम परचेज टू कैश मीन्स क्रेडिट साइड में है. तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, परचेज का, कि बाय परचेज अकाउंट रुपीज़ 2,000. नंबर 7, कैश रुपीज़ 5,000 ब्रॉट इन द बिजनेस फॉर ए मोर फंड एज रिक्वायर्ड. ज़्यादा फंड रिक्वायर्ड है, इसके लिए कैश चाहिए हमारा 5,000 का. तो बिजनेस के अंदर आया है तो हमारा ये हमारा क्या है, हम इसके लिए क्या करेंगे, एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल. तो हम जाएंगे डेबिट साइड में, वहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल और हमारा अमाउंट है 5,000. फिर उसके बाद नंबर 9, इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज़ 800 पे. हमने पे किया है तो हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश. तो हमारा टू कैश मीन्स क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम. हम जनरल एंट्री पहले कर रहे हैं. जनरल एंट्री में जो साइड हम अमाउंट कैश लिखते हैं उसी साइड जाना है, लेकिन नाम अल्टरनेटिव का लिखना होता है. फिर उसके बाद है नंबर 10, फर्नीचर. यहाँ पे है फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 4,000 परचेज फ्रॉम द गणेश फर्नीचर मार्ट. गणेश फर्नीचर मार्ट के पास से हमने फर्नीचर परचेज किया है लेकिन फॉर कैश, कैश में किया है. तो हमारी इसकी जनरल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट. तो फर्नीचर टू कैश, तो कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड है. तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय फर्नीचर और अमाउंट हमारा 4,000. फिर नंबर 12, रुपीज़ 1,500 रिसीव टूअर कमीशन एंड 1,200 पे टूअर्स ब्रोकरेज. तो पहले तो ये हमने कमीशन रिसीव किया है तो कैश आया बिजनेस में. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन होगा. तो कैश हमारा डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे हमारा टू कमीशन और हमारा 1,500. सेकेंड हमारा क्या था, 1,200 ब्रोकरेज हमने पे किया है. तो कैश हमारा गया, तो इसमें हमारी एंट्री क्या होगी, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश मीन्स हम टू कैश मीन्स क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे हमारा बाय ब्रोकरेज अकाउंट करके जो हमारा एक्सपेंस था और रुपीज़ 1,200. फिर है नंबर हमारा 14, 3,000 रिसीव फ्रॉम द महेश टू अ रिसीवेबल. हमने रिसीव किया है तो कैश क्या है हमारे पास आया है बिजनेस में. तो हम इसके अकाउंट कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, क्योंकि हमने रिसीव किया है. तो इसके लिए हमने नंबर लिखा 14 और यहाँ पे लिखा है टू महेश रुपीज़ 3,000. उसके बाद है नंबर 16, सैलरी रुपीज़ 1,000 एंड फ्राइटेड रुपीज़ 200 पे. हमने पे किया है तो सैलरी हमारी एक्सपेंस हुई. तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू हमारा फ्राइटेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा. तो सैलरी और फ्राइटेड टू कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे नंबर 16 बाय सैलरी बाय फ्राइट और हमारा 1,000 और 200. फिर है नंबर 18 है रुपीज़ 3,000 पेड टू
प्रकृति टूवर्ड्स ओल्ड अकाउंट, हमने पे किया है तो हमारे पैसे गए हैं तो हमारा यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा, प्रकृति इज द रिसीवर, तो प्रकृति अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश हमारा क्रेडिट साइड है तो इसके लिए हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे, बाय प्रकृति अकाउंट्स और अमाउंट 3000। देन उसके बाद है नंबर 20, मशीन परचेज फॉर रुपीज़ बिजनेस 2000, हमने मशीन परचेज की है तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट टू कैश, तो परचेज टू कैश मतलब कैश हमारा क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में जाएगी, नंबर लिखेंगे 20 बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट रहेगी हमारी 2000। फिर 23, as more fund required in business, rupees 10,000 borrow as loan bearing 10% rate of interest from रमेश भाई, हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी इसके लिए हमने बोरो किया है 10,000 का, वो भी कितने में, 10% से, किसके पैसे, रामनीश भाई से, तो बोरो किया तो पैसे आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जनरल एंट्री कैश डेबिटेड टू रमेश भाई यहाँ पे क्या है, गिवर है तो हमने जनरल एंट्री की तो कैश हमने किस साइड लिखा, डेबिट साइड, तो हम जाएंगे डेबिट साइड में और वहाँ पे लिखेंगे नंबर 23 टू रमेश भाई अकाउंट रुपीज़ 10,000। लास्ट है 26 नंबर है, कैश परचेज रुपीज़ 7,000, हमने कैश परचेज किया है 7,000 का, तो जनरल एंट्री हमारी क्या होगी इसमें, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो हमारा कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, वहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, परचेज का, मीन्स नंबर 26 बाय परचेज अकाउंट और 7,000। 28, रुपीज़ 3,000 डिपॉजिट इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में हमने 3,000 क्या है डिपॉजिट किए हैं, तो हमने डिपॉजिट किए हैं तो हमारा इसकी जनरल एंट्री कैसा होगा कि हमारा कैश गया है यहाँ पे, तो हमारी जनरल एंट्री होगी कि कोऑपरेटिव बैंक वो रिसीवर है तो कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो इसके लिए हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक मीन्स बाय प्राइम कोऑपरेटिव बैंक और रुपीज़ हमारा कितना हमने जमा किया है 3,000। तो ये हमने सारी एंट्री की। इसमें हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि पहले जनरल एंट्री करो, और हम जनरल एंट्री नॉर्मल जैसे करते जो गोल्डन रूल हमने सीखा है कि डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट इज़ एक्सपेंस एंड क्रेडिट इज़ इनकम। सेम वैसे ही हमको गोल्डन रूल्स करके जनरल एंट्री करना है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट जनरल एंट्री। पहले जनरल एंट्री करो, फिर कैश जिस साइड है ना, अगर परचेज टू कैश लिख रहे हो मीन्स कैश तुम्हारा डेबिट क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट के कॉलम में जाना है, मीन्स क्रेडिट साइड में जाना है और नाम किसका लिखना है, परचेज का लिखना है। फिर जैसे कि सेकेंड एग्जांपल है कैश टू सेल्स है तो कैश किस साइड है, डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में जाना है और नाम किसका लिखना है, सेल्स का लिखना है, मतलब जाना है उसके सेम साइड में जहाँ पे हमने जनरल एंट्री लिखी है, लेकिन नाम हम हमेशा अल्टरनेटिव का लिखते हैं, मतलब उसके सामने वाले का लिखते हैं, तो वो हमारी हो गई कैश बुक। अब उसके बाद हमें एंट्री करनी है, तो क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट टोटल, डेबिट साइड के सारे अमाउंट टोटल, तो हमने जब टोटल किया तो हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, जो कितना आ रहा है 27,000, कितना आया हमारा 27,500, ये हमारा डेबिट साइड का आया, और जबकि क्रेडिट साइड का कम आया तो हमने उसमें से सारे डेबिट साइड का टोटल नीचे टोटल में लिखा 27,500, उसमें से सारा माइनस किया तो हमारा कितना बचा 3,300 रिमेनिंग, तो वो हमारा है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि हमारा भाई ये क्लोजिंग बैलेंस है, आइदर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लोजिंग बैलेंस, और यो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है वो नेक्स्ट मंथ के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स वो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, कि भाई मार्च के एंडिंग में इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है कि जब तुमने फरवरी स्टार्ट किया तो तुम्हारे हाथ में 5,000 रुपये थे, अब वो फरवरी में पूरा तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा सारा एक्सपेंस, वो फरवरी का पूरा मंथ एंड होने के बाद तुम्हारे हाथ में कितना है, सिर्फ 3,300 है रिमेनिंग, वो तुम्हारे नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ में तुम्हारे हाथ में उतना कैश टू हैंड है, मीन्स तुम्हारे हाथ में उतना पैसे है, तो वो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट मंथ का है। तो वैसे ही सम्स है एक्सरसाइज में, डू योरसेल्फ। थैंक यू।